नमस्ते। और आज आज आपका बहुत स्वागत है सतोलॉजी के नए एपिसोड में। सतोलॉजी यानी सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। उसके विपरीत है मिथोलॉजी, मतलब मिथ जो धातु है वो काल्पनिक जो है उसके ऊपर यूज किया जाता है। मिथोलॉजी मतलब झूठ या नकली या काल्पनिक की पढ़ाई या उसकी उसका उसकी रिसर्च, साइंस आप बोल सकते हैं। तो आज हम लोग हनुमान जी के ऊपर बात करेंगे और हनुमान जी के बारे में एक नए तरीके से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हनुमान जी के बारे में स्पेसिफिक क्वालिटीज पे हम फोकस नहीं करते हैं। ज्ञान गुण सागर। तो हमारे साथ जुड़े हैं रामेश्वर मिश्र पंकज, जो दार्शनिक है। आप हमारे शो पे उनके आप काफी शोज उनके पसंद करते हैं। तो लेट अस वेलकम रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्कार रमेश। नमस्कार। नमस्कार। मेरे मुंह से हमेशा नमस्कार निकलता है, लोग बड़ा प्रॉब्लम होती है लोगों को, लेकिन इट्स कोई करेक्ट। बात नमस्ते। हाँ। तो एक हनुमान जी के बारे में, एक तो आजकल तो बहुत फेमस भी हो गए हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे हनुमान जी के भक्त अच्छा प्रचार कर रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी और अनेक लोग हैं जो प्रचार अच्छी तरह कर रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सुखदेव गोस्वामी को या कोई भी हमारे बड़े आचार्य, सबने हनुमान जी की तारीफ करी है, सबने। और हनुमान जी को सेवा मूर्ति भी बोला जाता है कि हनुमान जी से प्रेरणा लेके लोग निस्वार्थ भाव से हरि की सेवा सीखते हैं। और उनको हर मंदिर में, मतलब चाहे शिव जी का हो चाहे कृष्ण का हो, वहां पे हमेशा हनुमान जी की एक अर्च विग्रह लगाई जाती है जिसकी सेवा होती है। जी। हनुमान जी, दुर्गा और शिव जी सबसे पॉपुलर, और गणेश, ये चार हम्म। सबसे पॉपुलर देवता हैं। हम्म। तो हनुमान जी के बारे में एक्चुअली कोई गलत तो बोल ही नहीं सकता है, लेकिन आप अपने आपने तो उस पर टीका लिखी है। तो जी। उस टीका के हिसाब से थोड़ा हनुमान जी के बारे में बताइए आज। नहीं, टीका तो मैंने आज से 22 वर्ष पहले लिखी थी। तो उसमें क्या है कि जो मूल हनुमान चालीसा है उस पर टीका लिखी। हनुमान जी पर हाँ। तो बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पर टीका लिखी। तो उसमें एक एक पहले दोहे का भाष्य किया है, फिर अन्य चौपाइयों का। लेकिन अभी जो आप मूल बात बता रहे हैं कि हनुमान जी ज्ञान और वैराग्य दोनों के सबसे प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक है ना। ज्ञान भी है उनमें और वैराग्य भी है। हनुमान जी का अगर कोई गुण देखें तो वो ज्ञान है, क्योंकि उनको ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहा है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुर्वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीश्वरम रघुपति प्रिय भक्तम वात्यातम नमाम, ये कहा है। तो उनकी दो विशेषताएं मुख्य हुई। एक तो उनमें बल अतुलित है, अतुलित बल के धाम है। और बहुत ही सुंदर पुष्ट शरीर है, स्वाभाविक है, दिव्य तो है ही। और तनुजवन शानु, जो भी अधर्म को बढ़ाने वाली शक्तियां हैं, पाप की संवर्धक शक्तियां हैं, वो मानो एक बीहड़ और अवांछित जंगल की तरह उगाई हैं। तो उनके लिए वो आग की तरह, जैसे खांडव वन का दहन किया था बाद में महाभारत काल में पांडवों ने भगवान कृष्ण के कहने पर। तो ये जो है धनुजवन कृषाणुम, धनुज यानी जो राक्षस हैं, पिशाच हैं, दैत्य हैं, और जो अधर्म को बढ़ाने वाली शक्तियां हैं, उनके पूरे वन को यानी उनके पूरे विस्तार को वो आग की तरह जलाने में समर्थ हैं। तो ये कैसे जलाएंगे? पराक्रम और ज्ञान दोनों से। धनुज वन कृषाणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञान में बहुत आगे हैं। और जो भी गुण मनुष्य में सोचे जा सकते हैं और जो भी गुण देवताओं के वर्णित होते हैं स्तवन से, स्तुति से, वेदों में भी स्तुति मंत्र ही है मुख्यतः। तो जो भी स्तुति है देवताओं के गुणों की, वो सब मानो उनमें साकार है। इसका एक और भी बड़ा सुंदर उदाहरण है कि वाल्मीकि रामायण में जब वो सुग्रीव के कहने पर देखते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो जाओ पता लगाओ ये कौन है। तो वो जाते हैं, परिचय देते हैं। उस समय लक्ष्मण जब उनसे पूछते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि भगवान राम जो वर्णन करते हैं वो मैं जरा सा चर्चा कर दूं। तो हाँ आपने जो प्लीज। पूछा है कि वही मेरा मानना है। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से, एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। क्या बोले?
सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः, ये तो ठीक है। अब आगे कहते हैं, तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्ञम मधुरैर्वाक्यैः स्नेह युक्तम अरिंदमम। यानी ये जो वाक्य बोल रहे हैं वो स्नेह युक्त हैं और बहुत ही शुद्ध हैं। इसके आगे भी कहते हैं कि उनकी विशेषता अनुमान केवल उनकी वाणी से भगवान ने कह दिया। न ऋग्वेद विनीतश्च न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः सक्यम सक्यम एवं विभाषितुम। जो ऋग्वेद को नहीं जानेगा, यजुर्वेद को नहीं जानेगा और सामवेद को नहीं जानेगा, वो इतनी सुंदर वाणी नहीं बोल सकता। यानी हनुमान जी को रामचंद्र जी स्वयं बता रहे हैं, भगवान श्री राम, कि ये ऋग्वेद के ज्ञाता हैं, ये यजुर्वेद के ज्ञाता हैं और सामवेद के ज्ञाता हैं। और आगे कहते हैं, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। इन्होंने एक भी अपशब्द नहीं बोला, बहुत ही शुद्ध उच्चारण किया है। जहां विलंबित यानी धीरे से बोलना चाहिए, जहां सौम्य स्वर में बोलना चाहिए, जहां सुसंस्कृत भाषा बोलना चाहिए, यथावत वाणी, जैसी वाणी शास्त्र में प्रतिपादित है और जैसी वाणी को बोलने का शास्त्रज्ञ लोगों में स्वभाव होता है, वो हनुमान जी बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि हनुमान जी शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, गायत्री मंत्र के साधक हैं, उपासक हैं और इतनी सारी शक्तियों से संपन्न। तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा है उसमें शुरू में ही कहा है, श्री गुरु चरण सरोज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुबर बिसत जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। तो यहाँ हनुमान जी को ही तुलसीदास जी अपना गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। ज्ञान और वैराग्य का हनुमान जी में उत्कर्ष है। तो वो कहते हैं कि उनके चरण की धूल को अपने मन में धारण करके, अपने मन के दर्पण को और ज्यादा साफ करके उनके चरण रज से फिर मैं इस चालीसा में, हनुमान चालीसा में भगवान का यश वर्णन करूंगा। तो जाहिर है कि वो ये जानते हैं कि हनुमान जी किस बात से प्रसन्न होते हैं, भगवान के यश से। यहाँ एक और बात भी है कि वो गुरु कह रहे हैं, और जो अपने यहाँ परंपरा है कि गुरु वही है जो परम गुरु परमेश्वर की ओर ले जाए और उनके दर्शन करने में, उनके बोध प्राप्त करने में सहायता करे। तो हनुमान जी में वो सामर्थ्य है, क्योंकि हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पहचान कराई थी कि देखो, पहले तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो कहने लगे कि मुझे दर्शन होना चाहिए भगवान के, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब भगवान आए भी उनकी प्रार्थना पर दर्शन करने, तो वो पहचाने नहीं, तो उन्होंने स्वयं उसका संकेत दिया। तो इस तरह भगवान का दर्शन तुलसीदास जी को कराने में समर्थ गुरु हैं हनुमान जी। तो इस रूप में मैं देखता हूं कि वो एक बहुत ही श्रेष्ठ गुरु हैं, बहुत ही वंदनीय देवता हैं, और उनके द्वारा, उनकी भक्ति से हम परमेश्वर को जान सकते हैं, परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जी, यही आपका उत्तर है। एक तो आपने बड़ा सुंदर बात करी। मैं तो जब भी रामायण सुनता हूँ, सुनने में मुझे और भी आनंद आता है, और हम्म। पढ़ने में तो आनंद आता ही है, लेकिन सुनने में और भी ज्यादा आनंद आता है। लेकिन आपने बिल्कुल एग्जैक्टली कोट किया वाल्मीकि रामायण को। जी। और भगवान राम, जिन्होंने शबरी को भी पहचान लिया, मतंग ऋषि को भी पहचान लिया, और यहाँ पे उन्होंने हम्म। हनुमान जी को पहचान लिया, और ये पहली बार मिल रहे हैं, इसके पहले कभी मिले हाँ। नहीं। नहीं। तो भगवान राम उनकी वाणी से समझ गए। हम्म। आजकल कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे हनुमान भक्त हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा हनुमान भक्त हैं, साउथ अमेरिका से लेके इंडिया तक सब जगह हनुमान भक्त हैं। और हम्म। हनुमान जी के बारे में इतनी श्रद्धा से बात की जाती है, तो क्या लोगों को ये भी इम्प्रेस करता है कि बलशाली है बहुत ज्यादा? क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, तुलसीदास जी ने लिखा है। और एक्चुअली उन्होंने एक श्लोक है, वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है उधर हाँ। अवधी भाषा में, जहाँ पे नहीं। हाँ, हाँ, जहाँ पे सही बात है। वाल्मीकि रामायण लिखते हैं कि हाँ। हनुमान जी से तो भय भी डरता है। एक जगह हाँ। लिखते हैं वो। हाँ। देखिए,
भय बिनु हो न प्रीति, तो प्रसंग वश कहा ही है, वो भी सत्य है अपनी जगह। हाँ। लेकिन प्रीति तो सहज होती है, अनायास सहज होती है। बिल्कुल। दुष्टों में प्रीति नहीं होती बिना भय के, वो अलग बात है। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है, बलधाम तो वो है ही ना। और सच ये है कि हम लोग सब इस सृष्टि में सभी लोग अपने अपने स्तर से बलवान की ओर ही तो देखते हैं। आखिर मान लीजिए जो क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैली, तो वो चर्च को क्यों देखते थे? चर्च के पास ताकत थी दंडित करने की। अन्यथा तो पादरी एक तरह के मनोरोगी थे, पगले से दिखते थे, लेकिन उनका आतंक था चर्च के बल पे। संसार में भी लोग जो बलवान है उसी से डरते हैं। पर डर का छोड़ भी दें, तो हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं? आखिर ईश्वर का लोग स्मरण, जो ज्ञानी हैं, जो आत्म स्वरूप को जानना चाहते हैं, परम सत्ता के स्वरूप को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उनकी बात अलग है। वैसे वो बात भी क्या है, ज्ञान बल है। आखिर आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, ये भी तो बल है ना, ज्ञान बल। अगर ज्ञान, उसको अपने यहाँ योग सूत्र में स्वयं वीर्य कहा है। सबसे बड़ा वीर्य वही है। ज्ञान का बल सबसे श्रेष्ठ वीर्य है, यानी सबसे श्रेष्ठ बल बल है। तो बल तो मुख्य है जीवन में। आखिर लोग जब, जैसे इस समय राज्य का कहना, राज्य इतनी शक्तिशाली है, तो जिसको देखो वो चाहता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई स्थानीय शासक या स्थानीय नेता, या भारत में तो अफसर बहुत शक्तिशाली हैं, तो अफसर प्रसन्न हो जाए। तो बल की खोज तो सभी को है ना। अकेले में कोई दुखी हुआ तो किसकी याद करता है? जो उसका परिचित हो, आत्मीय हो, अथवा गुरुजन हो, लेकिन हम पर अनुग्रह करता हो। तो मनुष्य तो शक्ति, सौंदर्य और पवित्रता, इनकी ही खोज तो जीवन में करता है। बल और सौंदर्य और पवित्रता। तो हनुमान जी में तीनों हैं। उनमें अतुलित बल है, अतुलित सौंदर्य है, क्योंकि कहा है ना, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम स्वर्ण सी काया। जैसे साक्षात स्वर्ण का एक विशाल आकार है। और पवित्रता तो उनमें है ही, क्योंकि भगवान राम का जो स्मरण करेगा, अपने हृदय में धारण करेगा, उससे ज्यादा कौन पवित्र है? तो निश्चित ही जो हनुमान जी का सारे संसार में सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है, वो बल के कारण। क्योंकि मनुष्य को जिस स्तर का भी है, उसे उसकी बल की आवश्यकता है। जो साधारण है उसको भी बल की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं निर्बल के बल राम, है ना। जिसके पास कोई बल नहीं है, वो भगवान उसका बल है। और राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जी माध्यम है। तो निर्बलों के बल भी हनुमान जी हैं। और मान लीजिए किसी को कुछ भय आदि हो, तो हनुमान, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सदा हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। जहां आप भक्ति पूर्वक स्मरण करेंगे वहीं वो प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए आप देखिए, उत्तर भारत में रामचरितमानस का गायन होता है, तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पिताजी भी मंडलाधीश थे, यानी एक रामचरितमानस का गायन करने वाली मंडली के मुखिया थे। तो पूरी मंडली के साथ चलते थे। तो बचपन में मैं भी उनके साथ जाता था, तो तब देखा है। और भी जगह देखा है, पिताजी के अतिरिक्त भी अन्य मंडलियों में। जब रामचरितमानस शुरू होता है तो प्रार्थना करते हैं। शुरू में जो चार पांच दोहे, अंत में जब वो कहते हैं कि हनुमान जी अब यहाँ पधारेंगे, प्रणव पवन कुमार कल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सत्यापधर। तो एक कोई कपड़ा वहां बिछा दिया जाता है। अगर मान लो कोई कपड़ा नहीं हो, तो प्रायः लोग अपने सुंदर सा कोई पवित्र सा मतलब गमछा डाले हैं, उसी को बिछा देंगे। नहीं तो सामान्यतः एक सुंदर कपड़ा थोड़ा गद्दी सी बना के रख दिया जाता है कि ये उनका आसन है, अगर कुछ नहीं है तो। और नहीं तो उनके लिए एक आसन रखा जाता है। तो ये माना जाता है कि जब आप रामचरितमानस का, भगवान राम का गायन कर रहे हैं, तो वहां वो उपस्थित हो जाएंगे। जैसे ही आप श्रद्धा से उनका स्मरण करेंगे, वो उपस्थित हो जाएंगे। तो हनुमान जी जहां भी आप उनका श्रद्धा से स्मरण करेंगे, वहीं प्रकट हो जाएंगे और आपके कष्ट को हर लेंगे। तो इसलिए प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, ज्ञान के, उनमें ज्ञान का ही मुख्य बल है। और वो बल तो शरीर भी एक तरह से, शरीर बल भी क्या है, शरीर में बहुत सामर्थ्य है जिसको ज्ञान है उसका और उसके बढ़ाने का। तो बल और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, लेकिन हाँ, बल ज्ञान का अभिव्यक्त रूप बल है। और शरीर के विषय में भी आपको शरीर की अपनी शक्ति का ज्ञान है, और तो शक्ति पड़ी हुई है। तो बल मुख्य है। और निश्चित ही अधिकांश लोग सबसे पहले, पहला अगर कोई स्मरण आता है तो बल के ही कारण आता है, कि या तो हम विपत्ति में हैं, या कष्ट में हैं, या कहीं डर गए हैं, या कोई लोग जिनको स्वयं यूरोप में तो भूत प्रेत को बहुत ज्यादा मानते थे, है ना।
मैंने अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सुपरस्टिशन देखी, ऑक्सफोर्ड का शब्दकोश है वहाँ के विश्वासों के बारे में, जिसे वो अंधविश्वास कहते हैं, उसमें तो भय भय भरा पड़ा। यूरोपीय लोग तो सबसे ज्यादा भयभीत लोग हैं। वो पोगो में वो सीरियल दिखाते हैं कि वो बिल्ली आई तो वो फिर फला ये आया, सबसे बिल्ली को ही डर जाते हैं, कोई जानवर दिख रहा है उससे डर जाते हैं। तो भय तो मनुष्य में और यूरोपीय मनुष्यों में तो और ज्यादा है, इसलिए उनको सबसे ज्यादा हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। यूरोप के लोग अगर हनुमान जी की उपासना करेंगे तो उनका भय पूरी तरह दूर हो जाएगा। और भारत में तो लोग हनुमान जी को अपना परम सखा, परम मित्र, परम आराध्य, परम गुरु सब मानते हैं। सबसे पहले बल का अनुभव करते हैं, उनके स्मरण से बल आता है, उनके स्मरण से मनोबल भी बढ़ता है। तो आपका जो प्रश्न है वो सही है, अतुलित बल धाम है वो। और दूसरी बात यह कि जहां भी श्रद्धा से स्मरण किया जाएगा वहां प्रकट हो जाएंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, अतुलित बल धामम। और बल तो मनुष्य को चाहिए। तो आपका प्रश्न सही है, बल के लिए सबसे पहले स्मरण करेंगे। और जो आपने वो मुख्य देवता बताए, गणेश जी, दुर्गा माता और हनुमान जी, तीनों बल के ही। तीनों गणेश जी तो गणेश है ना? और जगदम्बा तो साक्षात आदि शक्ति है। बल मतलब अनंत बल है उनमें भी। अनंत पल। और हनुमान जी बल के लिए ही तो सबसे पहले स्मरण करेंगे। और मनुष्य एक्चुअली का सबसे बड़ा सहारा तो बल ही है ना, बल के बाद फिर आगे और। भगवान जी। कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस तेजस्वी नाम हम, हाँ बल हाँ बलवताम अस्मि। हाँ, बला बलवतामस्मि। अस्मि, बलवानों का बल मैं ही हूँ। मैं ही हूँ बोलते हाँ, हैं। और तेजस्वी लोगों का तेज भी मैं ही हूँ। नहीं तो हाँ, बलम बलवतामस्मि तेजा तेजस्वी नामा। एक आजकल एक लोग समझते हैं कि ज्ञान से भक्ति आती है, जबकि हम्म उल्टा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हम्म आपसे कुछ सीखना है तो हम्म मैं आपके चरित्र पे और आपकी वाणी पे और आपकी भाषा और या आपके जो गुण है उससे हम्म मैं प्रभावित होऊंगा। सबसे पहले बड़ा साधारण है, कॉमन सेंस है ये तो, कि हम्म कोई मुझे क्यों आदित्य सत्संगी कोई क्यों सुनना चाहेगा। हम्म ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत, मैं तो अपने आप को बहुत ही छोटा मानता हूँ, बहुत ही छोटा हूँ, छोटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हूँ, एक तरीके से बोल दीजिए। तो लेकिन लेकिन जो आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका बल है, उसका तेज है। हम्म तो हम्म मतलब भक्ति ही ज्ञान का स्रोत है। और आप तो दार्शनिक हैं, तो मैं आपसे लोगों का इस हनुमान जी के प्रोग्राम में हम्म। क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये लोग सोचते हैं ज्ञान से भक्ति आएगी। ज्ञान से भक्ति नहीं आती, ज्ञान से तो निष्ठुरता आती है, या फिर ज्ञान से घमंड भी आता है। वो कुछ ज्ञान लोग नहीं तो, है जिसका मतलब है। हाँ ज्ञान लेकिन नहीं है। आपका नहीं, आपका जो मूल प्रश्न है वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञान से तो कुछ आता नहीं है कुछ ना। नहीं आता है, घमंड ही आता है, ज्ञान और फिर विनम्रता भी नहीं आती है अगर वास्तविक नहीं, नहीं उसकी होगा मैं तो। बात नहीं कर रहा, वो तो ज्ञानी नहीं है जिनको घमंड आ जाए और विनम्रता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही साधारण स्तर के ज्ञानियों की बात है, निम्न स्तर की। हम्म लेकिन मूल बात यह है कि जब ज्ञान ही मिल गया तो उसमें आना जाना क्या है। तो ज्ञान से कुछ और प्राप्त होता है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। ज्ञान का अर्थ है कि आप तदाकार हो जाते हैं भगवान से, है ना। इससे इससे भिन्न कोई ज्ञान नहीं है। आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हैं, आत्म स्वरूप को जान लेते हैं। तो ज्ञान तो मनुष्य की अगर यात्रा की बात करें तो उसका चरम उत्कर्ष है। हम्म। तो वो कोई साधन नहीं है, ज्ञान किसी चीज का साधन नहीं। ज्ञान सिद्धि है। तो ज्ञान का साधन भक्ति है। भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति से आप में ज्ञान नहीं है तो भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और अगर भक्ति से ज्ञान आ गया तो भक्ति और ज्ञान साथ साथ रहेंगे, आप उसका आनंद लेंगे। तो भक्ति ही मूल है। अगर भक्त जो ज्ञानी है वो तो भक्त होता ही है। संसार में आज तक ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ जो भक्त ना हो। लेकिन यात्रा की अगर बात है कि पहले क्या है, तो पहले भक्ति है। भक्ति से ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानी को तो कुछ प्राप्त नहीं करना है। वो तो निज प्रभु मैं देखा ही जगत, उसको तो सदा ही सब भगवान दिखते हैं। आखिर जिसे ज्ञान कहते हैं, वास्तविक ज्ञान, जिनको घमंड हो जाता है उनकी मूर्खों की बात मैं नहीं कर रहा, उनको तो ज्ञान ही नहीं है तब घमंड होता है। उनको कोई अपरा विद्या का कोई जानकारी हो गई है, सूचना मिल गई है, रट लिया है श्लोक आदि, उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान यही तो है ना कि जो दिख रहा है उसकी नश्वरता दिखेगी, मायिकता दिखेगी, और जो अविनाशी सब जगह है वो दिखेगा। तो ज्ञानी को तो ब्रह्म दिखता है, वस्तुतः संसार दिखता ही नहीं है। संसार का वो व्यवहार करता है कि ये हमारी जो शरीर यात्रा है अभी प्रारब्ध शेष है, तो वो संसारगत व्यवहार करेगा। जो वास्तविक ज्ञानी है उसको संसार ही नहीं दिखता।
संसार की हर वस्तु प्रभु का एक, प्रभु की कांति। उन्होंने कहा ना, यद्यत विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। तो जो कुछ है अगर वो सुंदर है तो वो भगवान के तेज की अभिव्यक्ति है, अगर असुंदर है तो हम वो कामना करेगा कि भाई भगवान इसको भी ठीक करें। तो ज्ञानी को तो प्राप्त है सब कुछ, जिसे कुछ भी प्राप्त करना है उसका एकमात्र उपाय भक्ति है। आपकी जीवन यात्रा किसी भी स्तर पर हो, उसमें आपकी यात्रा का पाथेय, यात्रा का संबल भक्ति है। ज्ञान तो सिद्ध ही है, और भक्त को ज्ञान स्वयं भी हो जाता है अगर वो नहीं भी चाहे ज्ञान। भाई सब जगह भगवान दिखने लगे, इससे बड़ा तो और कुछ ज्ञान होता नहीं है, बाकी तो सब माइक चीजें हैं, है ना। तो भक्ति ही यात्रा का पाथेय है, भक्ति ही प्रस्थान बिंदु है। भक्ति से ही आप भगवान के की ओर, और भक्ति से ही ज्ञान की ओर जा सकते हैं। ज्ञान तो फिर ज्ञान है, ज्ञान सिद्धि है। सिद्धि से कोई यात्रा नहीं होती, साधना से यात्रा होती है। भक्ति साधना का पाथेय है। और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी को माना जाता है हाँ, हमारे एक्सपीरियंस में। और बिल्कुल। त्रेता युग से लेके कलयुग तक हनुमान जी हम्म, की स्तुति होती है। कभी ध्वज अर्जुन के रथ हम्म, में बैठे हुए हैं, हम्म, और भीम को उपदेश भी देते हैं। वो हम्म। उपदेश तो देखने लायक है, मैंने अपनी पुस्तक में कैप्चर निश्चित, किया है। निश्चित। लोग हाँ, महाभारत में पढ़ सकते हैं। हाँ, वो तो और राष्ट्र के विषय में, राजनीति के विषय में कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है तो जो तीन चार बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, चाहे वो नारद जी उपदेश देते हैं, चाहे भीष्म देते हैं, उसी तरह भीम को यानी अपने भाई को, पवन पुत्र को पवन पुत्र उपदेश देते हैं। वो तो राजनीति का भी ज्ञान देता है, लोक नीति का भी ज्ञान देता है। वो तो सब सब ज्ञान वहीं पर है उस उपदेश में, वायु और पुत्र को। हम्म, अच्छा, एक मैं सॉरी आपकी बात में हल्का सा काट दिया, लेकिन सॉरी अबाउट नहीं, दैट। नहीं। एक इसमें प्रश्न आता है कि रुद्र का स्वरूप भी बोला जाता है हनुमान जी को, और हम्म, उसका जो प्रसंग है, मतलब वो भी वो अभी वाल्मीकि रामायण से ही आता है वो प्रसंग भी, कि हम्म, किस तरह रुद्र की शक्ति का रूप है वो। रुद्र की शक्ति और ब्रह्मा के आदेश पे रुद्र और वायु सबकी शक्ति एक साथ सम्मिलित हुई उधर। हम्म, और रुद्र को ऐसा भी बोला जाता है कि जब ब्रह्मा की बाहों से जब ब्रह्मा जी शिव जी उत्पन्न हुए पृथ्वी पे, क्योंकि इस हम्म, पृथ्वी पे सभी देवता ब्रह्मा के थ्रू आते हैं, सभी लोग आते हैं। हम्म, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी ब्रह्मा स्वयं आमंत्रित करते हैं। हम्म, तो उस प्रसंग में हम देखते हैं कि हनुमान जी में बल भी है, गुण भी है, और रौद्र स्वरूप भी है। हाँ, जो शिव जी का क्वालिटी आती है उधर, कि दो लंका में दिखाते हैं वो, एक दो बार हाँ, लंका में हाँ। दिखाया उन्होंने, फिर उन्होंने सीता की खोज में भी दिखाया किस तरह वो गए। अभी लगे। हाँ, लेकिन जब सीता की खोज में जा रहे हैं, सबसे सौम्य, सबसे हम्म, प्लीजिंग जो उनका रूप रहा है वो हनुमान जी का ही रहा है सीता की खोज। हम्म, हम्म, फिर अंगद के अंडर वो गए, अंगद अंगद उनके सेनापति थे। हाँ, तो हाँ। इस बारे में थोड़ा बताइए, रौद्र स्वरूप के बारे में, उनका ओरिजिन भी बताइए, रुद्र वाला। उनका वस्तुतः वो रुद्र का अंश है। जैसे कि केसरी सुगन है, यानी केसरी की पत्नी है अंजना, तो वो केसरी के क्षेत्रज पुत्र हैं, अर्थात केसरी के क्षेत्र में, यानी अंजना से उनका जन्म हुआ। और पवन के पुत्र हैं, यानी वायु ने उनको जन्म दिया। वायु वायु अंजना के भीतर प्रविष्ट करके फिर वो गर्भ रूप में आते हैं। लेकिन मूल जो उनका तेज है वो तो रुद्र का ही तेज है ना। यानी रुद्र का मूल गुण क्या है? ब्रह्मा रुद्र की सृष्टि करते ही इसीलिए है जहां विनाश की आवश्यकता हो। तो शत्रुओं के, राक्षसों के विनाश के लिए ही उन्होंने अवतार लिया। तो इसलिए रुद्र के अंश हैं। और अ, इसीलिए देखिए, जब वो लंका को दहन करते हैं तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कप बढ़लाग आकाश। तो और दूसरे बहुत सारे कवियों ने लिखा है कि वो तो रुद्र रुद्र की तरह रुद्रावतार थे, इसलिए रौद्र रूप धारण किया। तो बल की सार्थकता भी रौद्र रूप धारण करने में ही। आखिर स्वयं भगवान श्री राम जब तक विनय करते हैं तो समुद्र तो कुछ भी नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता है ना। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिन होए न प्रीत। जो आपने, तो रौद्र रूप तो जीवन में बहुत आवश्यक है। और विशेषकर राज्य अथवा बड़े कामों के लिए
राक्षसों के संहार के लिए और राज्य के भली भांति संचालन के लिए भी रौद्र रूप आवश्यक है। अगर कोई राजा केवल सौम्य हो तो वो तो राज्य का पालन नहीं कर सकता, तो वो सौम्य भी रहे और रौद्र भी रहे। तो जो एकादश रुद्र हैं उनका ही एक अंश है हनुमान जी, रुद्रावतार हैं, रुद्र के अंश रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान राम जो कार्य करने वाले हैं उसमें शंकर भगवान किस रूप में सहायक होंगे, तो रुद्रांश के रूप में। तो भगवान शिव जो हैं वो अपना अंश भेजते हैं, काहे के लिए, ताकि राम का काज हो। तो इसलिए रुद्र रूप तो उनका है ही। अगर और बल की सार्थकता भी रौद्र रूप में है। अगर कोई सौम्य ही रहे तो उसके बल नहीं भी है और बल है भी, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। बल की अभिव्यक्ति जब रौद्र रूप में होती है तभी लोगों को पता चलता है, क्योंकि जानते हैं कि अब ये विनाश कर देंगे, अब ये कुछ भी कर देंगे। तो बल की सार्थकता भी रौद्र में है। भगवान राम का कार्य करने के लिए स्वयं शिव ने अपना अंश दिया अंजना को। तो इस प्रकार वो रुद्रावतार, रुद्र का ही अवतार। और बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। और हम्म ब्रह्मा का जब लोग प्रसंग देखते हैं, और भीम और जो कि मैं जब शास्त्र देखता हूँ तो मुझे, जब लोग बातचीत करते हैं तब मुझे बड़ा आनंद आता है। हनुमान और हम्म भीम का जो वार्तालाप चल रहा है तो उसमें बड़ा हाँ आनंद आता है। उसमें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा डीप है, बहुत डीप है। जी। और दूसरा, जब हनुमान जी का जन्म होने वाला है तब ब्रह्मा जी आदेश दे रहे हैं। आदेश शासन है, ब्रह्मा का शासन है, सभी हाँ देवता लोग पृथ्वी पे जन्म ले, वानर, रीछ और हाँ अनक जंतुओं में। हाँ अनेक, हाँ हाँ वो सिर्फ हाँ मनुष्य योनि की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी योनियों नहीं। की बात कर रहे हैं। क्योंकि उनको हाँ मालूम है कि भगवान राम की सहायता करने के लिए किस तरह का रूप चाहिए। अ, हाँ और ऑल्सो उनका, ब्रह्मा जी का एक भी हमेशा वो रहता है कि वो हरि का गुणगान करें, हरि को हम्म की सेवा के लिए गुणगान करें। तो हाँ ये ये जो बात है कि वे सबसे शक्तिशाली देवताओं में माने जाते हैं वायु। जिस तरह जब हम्म पांडु महाराज कुंती को हम्म बोलते हैं मुझे सबसे बलशाली व्यक्ति चाहिए, उन्होंने हम्म बिना सोचे हुए तुरंत वायु का ध्यान दिया। तो कुंती हम्म महारानी को भी ये ज्ञान था हाँ कि अगर शक्ति है तो वायु में पारंपरिक वेग है। ज्ञान, बिल्कुल। तो इस बारे में थोड़ा दर्शन डालिए। नहीं मतलब आपने तो खुद ही बता दिया, इसमें क्या प्रश्न है। इसमें क्या है। प्रश्न ही है, इसमें प्रश्न ही है। मैं तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ इस समय, ये बात नहीं, करते हैं बहुत हनुमान सुंदर जी बताया आपने, वही सत्य है, वही हम भी दोहराएंगे। का। लेकिन इसमें जब जब हम लोग जैसे अभी मैं भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस हैं, हम्म यहाँ पे लोग अभी आजकल हनुमान जी के बारे में बोलना शुरू किया। इससे पहले बुद्ध की बात करते थे, हम्म हनुमान जी के बारे में सुनना बोलना शुरू किया क्योंकि लोगों को लग रहा है लोगों की श्रद्धा किधर है, ये इस बात पे हम्म बोलना शुरू किया। हाँ और इस, लेकिन अभी भी मैं कोई भी भारत के जो नहीं रख वेपन्स दीजिए। है, भारत के जो हम्म शस्त्र हैं, भारत के अस्त्र हैं, भारत की सेनाओं की टुकड़ी है, किसी को हम्म भी रुद्र के नाम पे कोई किसी ने रुद्र नहीं रखा नहीं। अभी वही थोड़ा दर्शकों आपको आनंद आ रहा होगा, इसमें ये लाइव शो है। जी जी जी, बस आ गए। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि ये जो अभी तो पॉपुलैरिटी में है तो इसलिए लोग बोल रहे हैं, लेकिन हाँ वास्तविक स्वरूप को हनुमान जी के फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान भी है, गुण भी है, विनम्रता भी है, सेवा जी। भाव भी है, और साथ में शक्ति भी हम्म है ब्रह्मा के हम्म, आशीर्वाद से। जी। इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, वो तो उनमें चूंकि उनकी विशेषता ही यही है कि ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, है ना। और भक्त शिरोमणि भी हैं। अपन बाकी बाद में बात कर लेंगे, हैं कल। तो इसलिए असल में आपने जो बताया वो सब स्वयं में ही इतना। अभी चल तो क्या होता, फिर आ जाना। क्योंकि बहुत देर चल। चाहो तो बैठ लो, चाहो तो जाओ। हम्म, इसलिए थोड़ा 1 मिनट क्षमा प्रार्थी हूँ, विषयांतर हो गया। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने अलग अलग रूप में उनकी सभी वंदना की है ना। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वादराणाम वधीशम। तो ज्ञान तो चाहिए ही। और वायु का बल माने अलग अलग, जैसे अग्नि जो है, अग्नि तो मुख है देवताओं का। तो वहां उनके
इस सामर्थ्य की प्रशंसा है कि वो देवताओं के मुख है। लेकिन उसके बाद जो बल है, बल का तो सबसे बड़े देवता वायु ही है। और हम वैसे भी देखते हैं कि वायु जो है वो, समुद्र की लहरें भी वायु से उठती हैं, आग वायु से ही फैलती है, सामान्य गति वायु से ही हो रही है, पृथ्वी वायु से मतलब चारों ओर जो जब भी हम देखते हैं शीतल वायु सुख देती है, अंधड़ सुख देता है। वायु सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और उसी वायु के पुत्र भीम, जब, जैसा आपने आपने स्वयं सब बता दिए कि कुंती को जब बल की आवश्यकता होती है, बलवान पुत्र की, तो वायु देवता का ध्यान करते हैं। जब सुंदर पुत्र की आवश्यकता होती है तो इंद्र देवता का ध्यान करते हैं। जब तेजस्वी पुत्र की आवश्यकता हुई तो सूर्य देवता का ध्यान किया। अलग अलग गुण हैं। सूर्य के ध्यान करने से तेजस्वी पुत्र आया, लेकिन कई कारणों से उसमें दूसरे गुण नहीं आए, वो तेजस्वी होकर रह गए कारण। और इंद्र से जो है, वो देवराज इंद्र की अर्जुन कृपा आगे। से अर्जुन तो आए, लेकिन वो तो नर नारायण वाली जोड़ी है इसलिए। हाँ, अन्यथा इंद्र की केवल इंद्र का गुण होता तो वो उतने परिपूर्ण नहीं होते। बल का तो सबसे, बल के देवता तो वायु ही। अश्विनी कुमार से बहुत ही सुंदर पुत्र है ना? हाँ, अश्विनी कुमार तो सौंदर्य, सबसे सौंदर्य, ज्यादा सौंदर्य के प्रतीक है। मतलब तो बल तो वायु में ही है ना सबसे अधिक। तो आखिर वो उपनिषद में भी आता है कि वो एक यक्ष प्रकट हुआ और इन्होंने देवताओं को, कईयों को गर्व था तो उन्होंने एक तिनका दिया, अग्नि से कहा कि तुम इसे जला दो, फिर वायु से कहो, तो एक अलग प्रसंग है। लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो वो वायु ही है। वायु से, अग्नि से, इन सबसे परे तो फिर परमेश्वर है। तो वायु की शक्ति का अर्थ है। अच्छा, फिर इनके जीवन में जो वेग है, वो भी वायु के कारण इतना वेग है कि आप वहां से हिमालय से सब उठा के ले आते हैं जड़ी बूटियां। तो अगर वायु का वेग नहीं होता तो कैसे आते? समुद्र के पार जाने के लिए भी वायु का वेग चाहिए, और लंका के दहन के लिए भी वायु का वेग चाहिए। दूसरे गुण होते और वायु वाला वेग नहीं होता तो राम कार्य नहीं हो सकता था, है ना? लंका चारों तरफ जल गई। जब जैसा कहा ना कि हरि प्रेरित ही अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कभी बढ़ आकाश, आकाश तक 49 मरुत मरुत कहने लगे, तो वो वायु का गुण है। वहां से गंधमादन पर्वत से, हिमालय से जड़ी बूटी लेके आते हैं, वो भी वायु के वेग से आते हैं, इसीलिए आ जाते हैं। और समुद्र पार करना भी वायु वेग है, प्रारंभ में जब सेतु नहीं बंधा है। तो वायु का ही मुख्य, वायु की ही मुख्य भूमिका है राम कार्य में। और वैसे भी योग में भी अंत में जब प्रारंभिक साधना में कोई स्पर्श होता है तो सबसे पहली सिद्धि वायु रूप में ही आती है। आपको स्पर्श से अनुभूत हो जाता है कि हमें कुछ शक्ति प्राप्त हो रही। फिर और अनेक स्तर हैं, लेकिन पहला एक दिव्य सा स्पर्श होता है, तो उससे अनुभूति होती है कि अच्छा, कोई सिद्धि मिल रही है। तो वायु जो है वो सिद्धि और बल दोनों का लक्षण है। तो वायु की, इस राम का कार्य में वायु की मुख्य भूमिका थी। और युद्ध में आप देखिए कि महाभारत में ऊपर कौन बैठा है अर्जुन के ध्वज पर? तो हनुमान जी यानी वायुपुत्र बैठे हैं। इसीलिए वो अप्रतिहत गति से युद्ध करते हैं। वायु की गति से जहां चाहते हैं, जहां अर्जुन, भगवान कृष्ण उस रथ को ले जाते हैं, तो बल और वेग दोनों वायु में है। हनुमान जी में बल भी है और वेग भी है। मान लीजिए बल बहुत है, पहाड़ के बराबर है, लेकिन वेग नहीं है, तो वो महत्वपूर्ण कार्यों में वैसी साधक नहीं है। केवल बल, वेग भी चाहिए। बल और वेग दोनों वायु में, वायु के पुत्र हैं हनुमान जी। 7 प्रकार की वायु होती हैं, 7 प्रकार के एक्चुअली बादल भी होते हैं जो 7 प्रकार की वायु में घूमते हैं। बड़ा बड़ा साइंटिफिक है ये सब, मतलब किस बहुत तरह बहुत। एक एक वायु से मिनट में। दूसरे वायु में हम जाए, बड़ा साइंटिफिक है। और ये इंफॉर्मेशन हमारे सिर्फ वेदों में है, महाभारत में, रामायण में, और कहीं आपको मिलेगा नहीं इतना इंफॉर्मेशन। और वेद, नहीं, और जहाँ ज्ञान है वहीं तो सूचना होगी, बाकी जगह ज्ञान ही नहीं है तो कहाँ से इंफॉर्मेशन मिले? ज्ञान तो यही है ना। और जी। ये भी बोलना बहुत गलत है कि भगवान राम बिना हनुमान जी के नहीं कर सकते। सी, भगवान राम तो सबसे ज्यादा विनम्र व्यक्ति हैं। विष्णु को अपनी शक्ति का ज्ञान हमेशा रहता है, तो वो हम्म। हमेशा कृपा के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, और किसी ना द्वेष रखते हैं, ना किसी ज्यादा प्रिय रहते करते हैं, प्रेम करते हैं। इक्वानिमस रहते हैं, समत रहते हैं। तो बिल्कुल।
तो ये जो प्रसंग है कि यहाँ पे वायु जो है, हम्म। सूर्य, हनुमान जी सूर्य को पकड़ लेते हैं, फिर इंद्र जी। वज्र का प्रहार करते हैं, हनु हम्म। हो गया, फिर उसके बाद हनुमान का नाम आया, लेकिन उसके बाद वायु रुष्ट भी हो जाते हैं, थोड़े हम्म। दिनों के वायु चलनी बंद हो जाती है। तो सभी देवता उनका, हाँ। तो तो ये जो लोग बोलते हैं कि हनुमान जी के बिना भगवान राम भी नहीं जीत सकते थे, ये हाँ। कितना तक ठीक है दर्शन के अनुसार? नहीं, ये तो मूर्ख लोग बोलते हैं, इसका तो कोई युक्ति ही नहीं है ना। क्योंकि वो जो नास्तिक हैं या बहुत मूर्ख हैं, या अपने यहाँ एक पौराणिक शैली भी चली है, तीन प्रकार के लोग ऐसी बात बोलते हैं। मतलब पहला तो नास्तिक, हर चीज को कंपटीशन बना देते हैं, ये हाँ, डिबेट या कंपटीशन। वो तो नास्तिक बुद्धि है। और कुछ मूर्ख लोग जड़ बुद्धि होते हैं। एक और है, कुछ पौराणिक बुद्धि वाले होते हैं। तो अपने यहाँ पुराणों की एक शैली है कि जब जिसकी वंदना करो उसकी जरा, क्योंकि अंत में तो सभी एक परम देव के ही अंश है, तो उन्हीं की सर्वोच्चता दिखा दो, तो वो तो ठीक है। लेकिन फिर उसमें हनुमान जी की सर्वोच्चता दिखाना, ये तो स्वयं हनुमान जी को पसंद नहीं आएगा। और अगर वो एक उंगली भी उठा दिए तो आपकी पता नहीं क्या गति होगी। मारेंगे तो क्यों, मारने के लिए तो राक्षस है। आप तो हनुमान जी की भ्रू संकेत से ही खत्म हो जाएंगे, आपका बहुत अनिष्ट हो जाएगा। तो ये तो मूर्खों की बात है ना, कि हनुमान जी नहीं होते तो इसका मतलब कि वो राम को भगवान नहीं मानते और राम को शक्तिशाली भी नहीं मानते। मान लीजिए केवल तर्क के लिए कि आप राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में परम शक्तिमान पुरुष मानते हैं, परम शक्तिमान मानते हैं ना। तो जब जो परम शक्तिमान है वो तो सभी कुछ कर सकता है। जो लोग ईश्वर, एक तो ईश्वर नहीं मानते तो हमारी उसमें रुचि ही क्यों हो। तरह तरह के मूर्ख आजकल जो चला है ना, कि लोग सबके उत्तर देने लगते हैं। जैसे अभी किसी मूर्ख ने कह दिया कि वो हनुमान चालीसा तो ऐसे ही है, अब लोग उसका उत्तर देने में लगे। तो जो उनको भगवान ही नहीं मानता वो इस प्रपंच में क्यों फंसा है, उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है जो, और जो उनको भगवान मानता है और हनुमान जी की भक्ति में विभोर होके भाववश कहता है, तो वो भावुक है। तो भावुकों की बात से भावना ग्रहण कर ली जाती है, उनसे तर्क नहीं किया जाता, क्योंकि वो तर्क में निपुण नहीं। जो तर्क में अक्षम है, केवल भावुक है, या तो वो ऐसी बात कहता है। अन्यथा सीधी बात है कि भगवान राम यानी हनुमान जी शक्तिशाली हैं, तो वो किसी कमजोर के, अपने से कम के उपासक कैसे होंगे। जब तुम लौकिक तर्क ले लो, सांसारिक भाई, या तो आप हनुमान जी को बुद्धू मानते हैं, जैसे कुछ पहलवान होते हैं ना बुद्धि कम होती है, बहुत से पहलवानों में बुद्धि कम होती है। मैं ऐसे पहलवानों को जानता हूँ जिनमें बुद्धि बहुत कम होती, कोई धनी उसको पाल लेता है उसके इशारे पे। तो या तो ऐसे लोग इसी टाइप के लोगों को देखे होंगे। बाउंसर। तो हनुमान जी को वो कुछ बॉक्सर वगैरह मानते हैं क्या, पहलवान? हनुमान जी बुद्धि, सबसे पहले उनकी बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा है। तो वरिष्ठ। जो बुद्धिमान है वो कमजोर, अपने से कमजोर के पास क्यों जाएगा, और ऐसे विनम्र क्यों रहेगा, और उनकी सेवा क्यों करेगा सदा। मतलब ये तो जैसे कि बुद्धिहीन लोगों के कथन है ना। हनुमान जी के बिना का क्या अर्थ है। हनुमान जी के बिना एक तो होते ही क्यों, भगवान जब इच्छा करेंगे तो हनुमान जी आएंगे क्यों नहीं। और हनुमान जी उनकी, उनके हैं ही, हनुमान जी भगवान से अलग कहाँ हैं। तो भगवान की इच्छा का अनुसरण करने वाला ही तो हनुमान जी हैं। तो बिल्कुल। इसलिए मूर्खों की बात है, बहुत निपट ज्ञान। तीन प्रकार के लोग हैं, मैंने कहा, नास्तिक, मूर्ख और कुछ अतिशय भावुक। तो वो भावुक जो होते हैं, वो उन भावुकों के लिए बहुत से अपने यहाँ आपने कहा था कि छोटे छोटे प्रश्नोत्तर करो, इसलिए विस्तार नहीं देता। नहीं तो पर एक कहानी है भावुकों के लिए। भावुक जो है वो मूर्ख होते हैं। जैसे कि वो गुरु की एक कहानी आती है अपने यहाँ, कि वो दो शिष्य थे। तो वो गुरु जी सो गए और उन्होंने कहा कि जरा पहरा देना। तो वो पूरा किस्सा हम नहीं बताते। अंत में वो गुरु जी के कोई मक्खी बैठी तो उन्होंने उन्होंने उस पैर को मारा, तू मेरे पैर को, मैं बायां पैर दबा रहा हूं तो दाहिना पैर पैर के ऊपर क्यों आ गया। कई तरह की कहानियां हैं। तो वैसे मूर्ख लोग, तो ऐसे मूर्खों की तो केवल भावुकता मूर्खता का पर्याय है। जहाँ बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी के भक्त हो और ये कह रहे हो कि हनुमान जी के बिना राम कुछ नहीं करते, तो तुमको हनुमान जी पीटेंगे। वैसे तुम इतने गए मुझे हो कि पीटने की जरूरत वो नहीं भी है। नहीं करेगी। तुमको बस ऐसे देख लेंगे और तुम्हारा बंटा ढार हो जाएगा। तो अपना अनिष्ट क्यों करते हो। नहीं, ये हनुमान जी की लोगों कृपा के नहीं मिलेगी लोगों के गए तो। दिमाग में घुसा रहता है, जैसे हरि का भक्त सभी भक्तों का भी भक्त होता है। तो हाँ।
अगर कोई आप भगवान राम की पूजा करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली महादेव की भी पूजा कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली दुर्गा जी की भी पूजा कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, आपको भय नहीं होना चाहिए, आप किसी को एक को पकड़ लीजिए, सेवा करिए बस। हाँ। और ये तो बुद्धिहीन लोगों का खेल है, बुद्धिहीन लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो देवता। मुझे भी लोग बोलते हैं, अरे आदित्य जी हाँ, आप महादेव को इतना नहीं बोलते हैं। अरे महादेव तो सभी के गुरु है, वैष्णवाना में था शंभु। वो तो आदिदेव है। समस्त व्याकरण उन्होंने दिया है और समस्त नृत्य भी उन्होंने दिया है, तो, समस्त कलाएं दी। और तो ब्रह्मा जी ने जो नीति शास्त्र रचा था उसको संक्षेप शंकर जी ने किया है। भगवान क्या राम के अगर आप भक्त बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सभी के भक्त हैं, सभी के सेवक हैं। सारे देवता उन्हीं के अंश है ना। अंश है तो तो। और भगवान शिव भी स्वयं राम को मानते हैं, भगवान राम को, नारायण को। और नारायण उनको मानते हैं। ये तो अभेद है उनमें, अभेद भेद है। भी है, भेदा भेद है। इसको जो नहीं इस, जानते। इसको लोग अपराध भी बोलते हैं कि हम्म, विष्णु और शिव जी को कंपेयर करना अपराध है, ये बोला प्रज्ञा जाता है। अपराध है बहुत बड़ा। हाँ, वो तो बहुत प्रज्ञा बड़ा अपराध है। अपराध है। और मतलब विष्णु के हाँ, अवतारों को कंपेयर करना तो महा अपराध है। दंडनीय अपराध है वस्तुतः तो, क्योंकि वो प्रज्ञा अपराध है एक, लेकिन वो स्वयं के लिए भी बहुत दंड है। मान लीजिए राजा आपको दंड नहीं भी करता तो आप आत्मदंड प्राप्त करते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आपने इस तरह की निंदा कर दी तो आपकी प्रज्ञा और कुंठित हो जाएगी, मलिन हो जाएगी, और आपको कष्ट बढ़ेगा। जो भी ऐसा करता है उसको मैं एक दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में भी परामर्श देता हूँ कि आपको बाहरी दंड मिले या नहीं मिले, आपको दंड अवश्य मिलेगा, मिलेगा आत्मदंड जी, मिलेगा। जरूर है ना, मिलेगा। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो भयंकर प्रज्ञापराध कर रहे हैं ऐसा। और आपका जो आध्यात्मिक विकास है वो समाप्त हो जाएगा, नीचे और जाएगा। जैसे ही आपने देवताओं में इस तरह की तुलना की और निंदा की तो आप जो है नीचे जाएंगे। इसी प्रकार महिमा भी कुछ लोग कर रहे हैं आजकल। बहुत से लोग जीसस क्राइस्ट की जगह कृष्ण को बैठा रहे हैं, तो उनको भी उतना ही पाप पड़ेगा। वो बिल्कुल। सोचते हैं बस केवल कृष्ण, राम नहीं, विष्णु नहीं, शिव नहीं, केवल कृष्ण। कृष्ण फलाने लोक में है, ढेकाने लोक में है। तो कोई सातवें आसमान में बैठे हैं क्या? कृष्ण कृष्ण यहाँ नहीं है, अभी इसी क्षण है, सब जगह है। नहीं, तो ये उस पे एक अलग डिस्कशन करेंगे कि द्वारका हाँ, के कृष्ण अलग है और वृंदावन के हाँ, अलग है। उस पे एक अलग करेंगे। बहुत ही दयनीय मूर्खता है। अरे भाई, लंका कृष्ण के जीतने के बाद तो लंका भी अयोध्या बन गई ना। तो अयोध्या पूरे हाँ, विश्व की हो गई। हाँ, तो बिल्कुल। तो तो कंपेयर भी बंद करिए। हनुमान जी से एक ही, हनुमान जी से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम सबके गुरु हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कार्य हनुमान जी को है श्री राम का नाम। उसको जरूर लीजिए जीवन में, क्योंकि वो, उससे हनुमान जी अपने आप ही आपको अपनी भक्ति देंगे। और निश्चित उससे निश्चित। बढ़िया कोई सेवक नहीं है जो श्री राम का नाम ले। उससे बढ़िया कोई सेवक नहीं है। हाँ, तो अभी क्योंकि आज वाणी में हम लोग जो कह रहे हैं उसकी अपनी सीमा है, लेकिन सत्य ये है, जो लोग सचमुच हनुमान जी के भक्त हैं या होना चाहते हैं उनको मैं केवल यही निवेदन करता हूँ कि बहुत सी बातें जो सामान्य तर्क बुद्धि से परे की हैं, ऐसी भी बहुत सी घटनाएं होती हैं। आप हनुमान जी की भक्ति करिए और भगवान की भक्ति करिए, तो आपको ऐसे भी फल मिलेंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि दिव्य शक्तियां सर्वत्र हैं, बहुत सूक्ष्म उनकी गति है, और उनकी ज्यादा चर्चा वर्जित है। वर्जित। लेकिन आपको इससे बहुत फल मिलेगा। ये तर्क से इसको नहीं, तर्क से भी नहीं सर, समझाया जा सकता है, लेकिन वो आप बहुत आगे जाएंगे तब होगा। तब आप होगा। इसको तर्क में लगाइए ही मत। आप बिल्कुल। श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति कीजिए और हनुमान जी की रोज पूजा करिए। हनुमान जी आपको, अगर आपकी भगवान में अधिक श्रद्धा नहीं है तो भी हनुमान जी वहां ले जाएंगे, ले आपको जाएंगे। पहुंचा देंगे। और लौकिक लाभ भी आपको बहुत मिलेगा हनुमान जी से। बहुत से लौकिक लाभ भी होंगे, अलौकिक लाभ भी होंगे, भगवत प्राप्ति भी होगी। हनुमान जी सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, है हम्म। ना। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जानकी माता ने उनको वरदान दिया है। आठों सिद्धियां और नवो निधियां हैं। आठों सिद्धियां और नवो निधियां तो बहुत उन्नत लोगों को मिलती हैं। आप उस सिद्धि का एक छींट ही पा जाइए। हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, लौकिक लाभ मिलेगा, अलौकिक लाभ मिलेगा, और भगवान की झलक मिलेगी। तुलसीदास जी को भी भगवान की झलक हनुमान जी ने ही दिखाई थी। तो हनुमान जी ही पूज्य हैं। लेकिन हनुमान जी भगवान के भक्त के रूप में ही पूज्य हैं, मूर्खों की तरह। ये नहीं कि भगवान से अलग उनको पूजो, तो आप प्रज्ञापराधी हैं, दंडित होंगे। लेकिन भगवान के भक्त के रूप में अगर पूजेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। है ना। देवताओं के यम नियम के अनुसार ही देवताओं की पूजा की जाती है। हाँ,
किसी उनसे अगर उसके वास्तविक रूप से अलग लेके चले गए, जैसे कभी कभी आप देखेंगे उनके चार हाथ दिखा दिए, तो भगवान नहीं हनुमान जी स्वयं प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं नहीं। हनुमान जी उस पे दंड देंगे, क्योंकि आप रावण जैसा कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये तो जो देवता हैं उनको सिद्ध पुरुषों ने दिव्य दर्शन किया है, प्रत्यक्ष किए, तो जैसा उनका वर्णन है शास्त्रों में वैसे ही देखना चाहिए, वैसे ऐसे ही होते हैं। हाँ, उससे भिन्न जो आप कल्पना करते हैं वो अपराध है, अपराध है। उससे आपको कष्ट होगा। कुछ भी मनमाना बना दिया तो आप कोई मकबूल फिदा हुसैन है क्या कि दुर्गा माता को कैसे भी बना देंगे, मारे जाएंगे। मकबूल फिदा हुसैन यहाँ बहुत बनाता था। संघ के लोगों ने कहा कैसे करें कैसे करें, मैंने कहा भाई सीधी बात है, एक तो इसको लड़के लोग अचानक मौका पाके पीटे साले को, मार भगा, और दूसरे जगह जाए मुकदमा कर दिया। सरसंघ चालक जी ने बात मान ली और फिर वो भाग गया, वहीं मर गया। तो आप ऐसे काम मत करिए, मनमानी चित्र मत बनाइए, मनमानी प्रतिमा मत बनाइए, शास्त्रों में जो वर्णन है वैसे ही करिए। शास्त्रों के अनुसार ही देवी देवता होते हैं, शास्त्रों के वर्णन के अनुसार ही आप हम्म, भगवान विष्णु इनका मतलब मतलब आचरण करिए, इनका पूजा करिए, अर्च विग्रह की पूजा करिए। आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी, आज तो बहुत ही मजा आया। जय हम्म। हनुमान और भगवान राम की जय। जय श्री राम। जय जय हनुमान सीताराम। ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अत्युत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। नमस्ते। कुमति सबकी दूर हो और सुमति में गति हो। धन्यवाद। हम्म, नमस्ते। ठीक, नमस्कार।